दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इतिहास में ऐसे कई सीरियल किलर हुए हैं जिनकी हैवानियत को सुनकर आज भी लोग सिर उठते हैं। दुनिया भर में अपराधियों की फसीयत में ऐसे कई सीरियल किलर्स ने अपने नाम दर्ज किए हैं जिन्होंने एक के बाद एक हत्या करके लोगों के मन में खौफ पैदा किया है। 18वीं और 19वीं सदी में भारत में भी एक ऐसा ही सीरियल किलर था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सीरियल किलिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। भारत के इस सबसे खतरनाक सीरियल किलर का नाम है ठग बेहराम, जिसे किंग ऑफ ठग्स भी कहा जाता है। बेहराम के बारे में कहा जाता है कि वह सन 1790 से 1840 के बीच बड़ा कुख्यात था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज भी घबराया करते थे क्योंकि वह लूट के लिए लोगों पर हमला करता था और फिर बेहद अनोखे तरीके से अपने शिकार का गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। कहते हैं कि ठग बेहराम जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ लाशों के ढेर लग जाया करते थे। बेहराम का काफ़ी बड़ा गैंग था। उसके गिरोह के लोग व्यापारियों और सैलानियों के बीच फेस बदल कर उनके साथ लग जाते थे और मौका मिलते ही लोगों की हत्या करके उनका सारा सामान लूट लिया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जेम्स पेटोन ने लिखा है कि बेहराम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 931 लोगों की हत्या की थी और उसने इस हत्याओं का जुर्म भी कबूल कर लिया था। जेम्स पेटोन के मुताबिक बेहराम अपने साथ एक पीला रुमाल रखा करता था और उसी रुमाल में गला घोंटकर उसने 900 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके इसे वहीशाना जुर्म के लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कहा जाता है कि उस दौर में बेहराम का खौफ इतना बढ़ गया था कि दिल्ली से लेकर ग्वालियर, झांसी और जबलपुर तक व्यापारियों, सैलानियों, सैनिकों और तीर्थयात्रियों ने उन रास्तों पर चलना बंद कर दिया था जहाँ कहीं भी बेहराम के हमले की आशंकाएं हुआ करती थी, क्योंकि बेहराम पूरा का पूरा काफिला ही अपने तरीके से रास्ते को गायब कर देता था और हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को उनकी लाशें तक नहीं मिल पाती थी। कहते हैं कि ये ठग एक खास भाषा में बात किया करते थे जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी। इस भाषा को समझने की ब्रिटिश जासूसों ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। बेहराम के गिरोह के ठग जिस खास भाषा में बात करते थे उसे रामोसी कहा जाता था। रामोसी एक सांकेतिक भाषा होती थी। रास्ते से गुजरने वाले काफिले के लोग जब सो जाते थे तब ये ठग गिद्दड़ की रोने की आवाज़ में हमले का इशारा करते थे। फिर अपने गिरोह के साथ बेहराम ठग मौके पर पहुंच जाता और अपने पीले रुमाल में सिक्का बांधकर तेजी से काफिले के लोगों का एक एक करके गला घोंट देता था। लोगों की लाशों को कुएं में फेंक दिया जाता था या फिर उन्हें कहीं दफना दिया जाता था। बेहराम के आतंक की कहानी इंग्लैंड तक पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1809 में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन स्लीमैन को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो आए दिन खुफिया तरीके से गायब हो रहे लोगों के रहस्य का पता लगाए। जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि ठग बेहराम का गिरोह के लोग ही हत्या करके उनकी लाश तक गायब कर दिया करता था। कैप्टन स्लीमैन ने खुलासा किया कि ठग बेहराम के गिरोह में 200 से ज़्यादा ठग और हत्यारे थे। कैप्टन स्लीमैन ने बेहराम की तलाश के लिए लंबा अभियान चलाया और आखिरकार 10 साल बाद उन्हें इस खतरनाक ठग और सीरियल किलर को ढूंढने में कामयाबी मिली। बेहराम को जब गिरफ्तार किया गया तब उसकी उम्र तकरीबन 75 साल थी। फिर साल 1840 में बेहराम को उसके बेशुमार अपराधों के लिए सजाए मौत दी गई। थग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म में अमिताभ बच्चन ने ठग बेहराम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख ने भी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।